सौम्या योजना के अनुसार जागती रही। जैसे ही घड़ी में 10 बजे उसने सबसे पहले माँ को देखा। माँ गहरी नींद में सो चुकी थी। सौम्या चुपके से उठी और माँ के तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकाला। दबे पांव कमरे के कोने में रखी अलमारी को खोला। उसमें रखे हुए कीमती जेवर व कैश अपने बैग में रखा और धीरे धीरे पांव रखते हुए घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। घर से बाहर निकल तो आई थी, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। दिनेश को मैं जानती ही कितना हूँ। कहीं उसने मुझे धोखा दिया तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। इस समय उसे माँ की दी हुई सीख याद आ रही थी। माँ हमेशा समझाती थी कि बेटा, किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले उसे परख अवश्य लेना चाहिए, ताकि भविष्य में धोखा खाने की गुंजाइश न रहे। दिनेश एक किराने की दुकान पर बैठता था। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, अतः उसके पिता ने कुछ दिन उसको दुकान संभालने के लिए बोला। दिनेश की उम्र भी यही कोई 22 के आसपास थी। जब भी सौम्या उसकी दुकान से कुछ सामान लेने जाती, वह उससे बात करने की कोशिश करता। सौम्या भी धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगी थी। हम उम्र होने के कारण अब इन दोनों की बातचीत दोस्ती तक पहुंच गई थी। शायद उम्र का तकाजा ही था कि एक दिन दिनेश ने उससे कहा कि उसकी नौकरी लग गई है दिल्ली में। कुछ दिनों के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। मैं तो कहता हूँ तू भी दिल्ली चल मेरे साथ। वहाँ हर किसी को काम मिल जाता है। वहाँ जाकर हम लोग ढेर सारा पैसा कमा कर शादी कर लेंगे। वैसे भी सिलाई करके तेरी माँ तुझे कहाँ किसी अच्छे घर परिवार में ब्याह पाएगी। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या मैं तुझे अच्छा नहीं लगता? सौम्या ने बिना कुछ बोले नज़रें झुका ली। दिनेश ने इसे उसकी स्वीकृति समझ लिया। दिनेश की बातें सुनकर सौम्या के मन में भी दिल्ली जाने का सपना मचलने लगा। उसके दिल ने कहा कि वैसे कह तो दिनेश ठीक ही रहा है। माँ की उम्र भी बढ़ रही है। रात दिन सिलाई करने से चश्मा भी लग गया है। पता नहीं कब तक मैं माँ के ऊपर बोझ बनी रहूँगी। मुझे भी कुछ काम करके माँ का हाथ बटाना चाहिए। दिल्ली जाकर जब कुछ पैसा कमा लूँगी तो माँ को भी अपने पास बुला लूँगी। आखिर माँ यह सब मेरे अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रही है। सौम्या सुधा और मोहन की इकलौती बेटी थी। मध्यम वर्गीय परिवार था उनका। सौम्या के पापा किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। अधिक तो नहीं, लेकिन ज़रूरी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए उनकी आय काफ़ी थी। दोनों माँ पापा सौम्या को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश में जुटे रहते थे। सौम्या बहुत ही सुंदर थी। स्कूल से आने में ज़रा भी देर होने से दोनों चिंतित हो उठते। जब सौम्या घर आ जाती तो दोनों को तसल्ली हो जाती। कोविड के चलते सौम्या के पापा की नौकरी चली गई। फिर धीरे धीरे अवसाद ग्रसित हो गए। अपनी हालत से तंग आकर एक रात नींद की गोलियां खा लीं, जिससे उनके जीवन का अंत हो गया। माँ बेटी अकेली रह गईं। कुछ दिनों तक रो धोकर निकाले। फिर सौम्या की माँ ने अपनी आजीविका चलाने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सौम्या के पापा की बीमारी में बचत की हुई जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। सौम्या उम्र के उस मोड़ पर पहुंच गई थी जब दिल में किसी का हो जाने की उमंगें मचलने लगती है। उम्र के साथ साथ ही उसका सौंदर्य भी निखर गया था। साथ ही मन में प्रेम की भावनाओं ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी थी। गली के लड़कों ने छींटा कसी करके उसको परेशान कर रखा था। सौम्या की माँ का सिलाई का काम अच्छा चल निकला था। वह हर महीने जितनी बचत
होती उससे सौम्या के लिए गहने बनवाकर अलमारी में रखती जा रही थी। उनका इरादा था कि जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा सौम्या की शादी कर देंगी। लड़की की जात ऊपर से सुंदर, कब तक इसकी पहरेदारी कर पाएंगे। सौम्या दिनेश की दुकान से घर का सामान लेने अक्सर जाती रहती थी। उस दिन जब सामान लेकर सौम्या घर लौटी तो कुछ खोई खोई सी थी। उसके मन में विचारों का मंथन चल रहा था। कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी कि दिनेश पर विश्वास करे या नहीं। फिर माँ की कही सीख याद आई। जब से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, माँ ने जमाने की ऊंच नीच समझाते हुए हमेशा यही कहा था कि बेटा सौम्या, जमाना बहुत खराब है। किसी पर भी आंख मूंद कर कभी भरोसा मत करना। किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उसे परख जरूर लेना कि उसके रिश्ते में कितनी गहराई है। केवल बात बनाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। सौम्या ने दिमाग से काम लिया। आगे बढ़ने से पहले क्यों न दिनेश को परख लिया जाए। वह कितना सच्चा है पता चल जाएगा। दिनेश ने सौम्या से संडे की रात को गली के नुक्कड़ पर मिलने को कहा और हाँ, यह भी कहा कि घर से निकलने से पहले घर से नकदी व जेवर साथ में ज़रूर लेकर निकले, ताकि दिल्ली जाकर कुछ दिन आराम से निकाल लें। सौम्या दिनेश के कहे अनुसार घर से निकली। धीरे धीरे पांव रखते हुए। अभी सिर्फ रात के 10 बजे थे। सर्दी की रात में 10 बजे तक सन्नाटा पसर जाता है। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। दिनेश ने प्लान बनाया था कि जब तुम जेवर व नकदी लेकर आ जाओगी फिर हम दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाएंगे। टिकट मैं पहले से करवा लूँगा। सौम्या दिनेश के कहे अनुसार गली के नुक्कड़ तक पहुंच गई। उसको देखते ही दिनेश ने कहा, ले आई जेवर व कैश। अरे मैं ही बहुत मुश्किल से आ पाई हूँ। जेवर और कैश का क्या काम, जब हम दोनों साथ हैं तो मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे अपने जीवन यापन के लिए। सॉरी, जेवर व कैश मैं नहीं ला पाई। क्या तुम सच कह रही हो? बिना जेवर व कैश के क्या मैं तुम्हारी सुंदरता को चाटूंगा? यह कहते हुए उसने सौम्या को धक्का दे दिया। लौट जाओ अपने घर, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। सौम्या की समय रहते आंखें खुल गई। वह धीरे धीरे पैर रखते हुए अपने घर आ गई। माँ की सीख व माँ की ममता ने उसके बहकते कदमों को रोक लिया था। घर वापस आने पर देखा माँ गहरी नींद में सोई थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। लगा जैसे वे सौम्या के सुखद भविष्य के लिए सपना देख रही हों। सौम्या भी माँ की बगल में आकर लेट गई। उसका मन फूल सा हल्का महसूस कर रहा था। आज वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बच गई थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।